हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस थ्योरम के बारे में। और ये जो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो सिलेबस है उसका एक टॉपिक है। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप अपने डाउट या क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हो, चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड हो या कुछ पर्सनल हो। ठीक है, और आप मेरे को लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ़ एन इवेंट ए अकर्स विद एनी ऑफ द इवेंट्स B1 B2 B3 then we can find the probability of A by following rule. Suppose B1, B2, B3 up to Bn are mutually exclusive events whose union is the sample space S, and probability of Bi is not equals to 0, I equals to 1, 2 up to n. Then for any event A related to B, B1, B2 n, ये देखिए, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम ए जो इवेंट है अगर वो अकर होता है किसी भी इवेंट के साथ, जैसे कि B1 B2 ऐसे Bn तक होना चाहिए। ठीक है, वैसे हमने नॉर्मली B3 लिया है। ठीक है, अब Bn आएगा वैसे Bn तक। देन वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय फॉलोइंग रूल, मतलब ये रूल है कि ये रूल है हमारा। ठीक है, इसमें हमने बोला है कि जो B1 B2 B3 इवेंट्स है ना, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि सब सारे इवेंट डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, एंड इन सब का जो एडिशन है वो हमारा, जिनका यूनियन बनेगा वो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा। ठीक है, ये भी आपको पता है। ठीक है, और जो हमारा किसी भी की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीरो की प्रोबेबिलिटी किसी की हो नहीं सकती है, जिसकी भी होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, मतलब इम्पॉसिबल। अब देखिए, ये हमारा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब ये डिसजॉइंट इवेंट है, मतलब ये सबके इवेंट अलग अलग है, कोई भी किसी में है नहीं मिक्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये मिक्स नहीं है पर इसमें कुछ इवेंट तो हो रहा होगा, तो कुछ इवेंट है तो कुछ प्रोबेबिलिटी तो होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि देन फॉर एनी इवेंट ए रिलेटेड टू B1 B2 Bn, तो क्या है, किसी भी इवेंट के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी ना, वो इक्वल्स टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन B1 और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 से। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ठीक है, तो ए की कंडीशन लगी B1 के साथ, और जिसके साथ कंडीशन, जो कंडीशन है हमारी B1, उस कंडीशन को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इधर वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा। आप इसको ऐसे इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे हम दो, उससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे कि इन 2013 देयर विल बी 3 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। ठीक है, मतलब 2013 में 3 कैंडिडेट हैं प्रोफेसर की पोस्ट के लिए XYZ, हुज चांसेस ऑफ गेटिंग द प्रमोशन इज इन प्रपोर्शन ये। अब ये चांसेस हैं उनके प्रमोशन पाने के 4:2:3। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी रेशो में होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि x का रेशो क्या है, 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 अपॉन इनका एडिशन, मतलब 4 को 5 से ऐड करेंगे तो मतलब 4 3 2 क्या करेंगे, आएगा 9। 4/9 हो गई हमारे x की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको प्रमोशन मिलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वैसे ही 2/9 3/9 वाई और जेड के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी डेट एक्स इज सेलेक्टेड वुड इंट्रोड्यूस न्यू सब्जेक्ट्स ऑफ टुडे रिक्वायरमेंट इन द डिपार्टमेंट, मतलब द प्रोबेबिलिटी की एक्स सेलेक्ट हो जाएगा, एक्स सेलेक्ट हो जाएगा, कंडीशन दे दी ना कि एक्स सेलेक्ट हो जाएगा, वुड इंट्रोड्यूस न्यू सब्जेक्ट ऑफ टुडे रिक्वायरमेंट, मतलब वो न्यू सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो न्यू सब्जेक्ट हमने एन से डिनोट करा है। ठीक है, कि एन हमें निकालना है कि न्यू सब्जेक्ट अगर होगा, मतलब अगर न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा तो एक्स सेलेक्ट हो जाएगा, गिवन है। तो उसकी क्या दी है हमें 0.35। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई एंड जेड डूइंग द सेम, मतलब वाई जेड भी सेम करेंगे क्योंकि उनको तो प्रमोशन चाहिए ना, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सेलेक्टेड वुड इंट्रोड्यूस न्यू सब्जेक्ट ऑफ टूडेज रिक्वायरमेंट, मतलब कि वो नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम नई चीज़ करते हैं कहीं पर तो हमें प्रमोशन मिलता है अपने वर्क के लिए। वैसे ही सेम उसको कॉपी करा वाई और जेड ने भी, तो वाई और जेड की चांस क्या है, थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, जिसे हमने निकाल दिया कि प्रोबेबिलिटी कि न्यू सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस हुए तो वाई का प्रमोशन मिलेगा, गिवन डेट वाई को अगर प्रमोशन मिलेगा तो कितना हुआ, ये और ये। ठीक है, अब हमें क्या बोला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ न्यू सब्जेक्ट इन द डिपार्टमेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है न्यू सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन निकाल दी हमने, मतलब नए सब्जेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि
क्या था यहाँ पर हमारा, अभी एक इवेंट लिया था हमने B1 का, तो क्या करते हैं हम, पहले हम इसके साथ जो यहाँ पर जो हमें ये निकालना है ये वाला, उसके साथ एक कंडीशन लगाते हैं दूसरे इवेंट्स की, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस इवेंट को। तो हमने यहाँ पर सिंपल वही करा कि पहले हमने यहाँ पर क्या करा, ऊपर आपको दिखाता हूँ थोड़ा, कि ए इसके साथ हमने क्या करा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने इसकी मल्टीप्लाई देखिए ना, पहले हम क्या लेंगे ए का कंडीशन B1 के साथ, और बस ये ध्यान रखना जो ये हमने निकालना है यहाँ पर n है ना, तो हमने क्या करा n की कंडीशन x के साथ और फिर यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या करा n की कंडीशन x के साथ और फिर x से मल्टीप्लाई, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 कंडीशन है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 इवेंट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा है सेपरेट करके। तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 3 बॉक्सेस कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली, 3 बॉक्स है। ठीक है, अब पहले बॉक्स में क्या है, एक वाइट बॉल 2 रेड बॉल। देखिए पहले बॉक्स में क्या है, B1 B2 B3। देखिए यहाँ पर है एक वाइट 2 रेड 3 ब्लैक, इसमें है 2 वाइट 3 रेड 1 ब्लैक, यहाँ पर है 3 वाइट 1 रेड 2 ब्लैक। अब बॉक्स इज चूजन एट रैंडम, मतलब एक हमने बॉक्स चूज करा। ठीक है, कोई भी एक बॉक्स चूज करा रैंडमली, किसी भी में से कोई में से भी, मतलब 3 बॉक्सेस में से कोई भी एक चूज करा। ठीक है, पहला समझ लो 3 में से कोई भी एक बॉक्स करे तो हर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 होगी इसकी भी, क्योंकि 3 बॉक्स है टोटल और हमें एक बॉक्स लेना, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 तो B3, ये हमारी इसके बराबर है। ठीक है, 1/3 के। एंड अब इसने बोला कि अब बॉक्स इज चूजन एट रैंडम, मतलब हमने कहा कोई भी एक बॉक्स चूज कर लिया रैंडमली, एंड फ्रॉम इट 2 बॉल्स एट रैंडम, मतलब और उसमें से भी 2 बॉल हमने रैंडमली चूज कर ली। द 2 बॉल्स आर 1 रेड एंड 1 रेड, मतलब एक लाल बॉल निकली और एक वाइट बॉल निकली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसका कंडीशन वाला, कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी कि रेड एंड वाइट बॉल हमारी निकल रही है फर्स्ट बॉक्स में से। ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है ना कि हमने कोई भी एक बॉक्स चूज़ कर लिया और उसमें से 2 बॉल निकली है, लाल और सफ़ेद, तो रेड एंड वाइट निकली है। तो हमें ये तो देखना पड़ेगा कि हमें रेड एंड वाइट की प्रोबेबिलिटी कंडीशन की वो पहले बॉल से निकले, पहले बॉक्स से निकले। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा कि हमारा पहले बॉक्स से निकले ना, तो पहले वाले में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक 2 रेड है और एक वाइट है, हमें क्या निकालनी है। देखिए अब इसमें लगाएंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्योंकि आपको पता ही है कि हम इसमें से कुछ भी बॉल चूज़ करते हैं, इसमें कोई वो तो लग नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ वो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, यहाँ पर हमारा परमुटेशन यूज़ नहीं होगा। तो देखिए 2 लाल बॉल है तो 2C1, कि 2 रेड में से एक बॉल चूज़ करनी है हमें, और एक वाइट है तो एक वाइट में से एक ही वाइट बॉल चूज़ करेंगे। और टोटल कितना हुआ हमारा, टोटल यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर करा, टोटल हमारा कितना हुआ 3 4 5 6, टोटल 6 बॉल है, और इन 6 में से 2 बॉल निकालनी है टोटल, क्योंकि हमें पता ही है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 में से हमने 2 बॉल निकाली, इसलिए यहाँ 2 लिख लिया, क्योंकि हमारे रेड एंड वाइट दोनों मिलाकर 2 बॉल हुई, और यहाँ पर 2 रेड थी तो 2 में से एक हमने रेड बॉल निकाल ली, और एक वाइट में से एक वाइट बॉल निकाल ली। तो सिंपल हमने ऐसे सॉल्व करा इसको ओपन करके, तो हमारा ये आंसर आया। सिमिलरली हम इसके साथ करेंगे कि अगर हमारी रेड एंड वाइट बॉल सेकंड वाले में से निकली, तो हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड वाले पे हमारे पास कितनी रेड बॉल है, 3 रेड बॉल, 3 में से एक रेड बॉल यहाँ निकलेगी और 2C1 आएगा और 3C1 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 3 4 5 6 6C2 से। ठीक है, सेम वैसे यहाँ अगर आप सॉल्व कर लिया, सिमिलरली 3 वाले में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और आपने सॉल्व कर लिया। अब उसने बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी डेट दिस केम फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, अब निकालना है कि हमारी जो रेड एंड वाइट बॉल है वो फर्स्ट बॉक्स से निकली। ठीक है, तो हमें निकालना है कि जो सॉरी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हमारी फर्स्ट बॉल से निकली है रेड एंड वाइट बॉल। अब देखिए बच्चे ना यहाँ पर ये गलती करते हैं, वो बताओ इसको कैसे लिखते हैं। इसने हमें क्या बोला, फाइंड प्रोबेबिलिटी डेट दीज केम फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, मतलब रेड एंड वाइट बॉल हमारी फर्स्ट बॉक्स से निकली है। तो इसमें हमें कंडीशन क्या गिवन है, देखिए फर्स्ट बॉक्स से निकले ये तो हमें निकालना है, पर हमें कंडीशन क्या दी है कि वो निकली है रेड वाइट से। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन वाला यहाँ पर आता है। बच्चे क्या करते हैं
इसको ऐसे लिख देते हैं रेड एंड वाइट फर्स्ट, और वो ये निकाल के आ जाते हैं जो भी हमने निकाला ये वाला, तो इससे गलत हो जाएगा। तो आपको करना है कि आप हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो हम निकालेंगे इसका मतलब सिंपल से हम क्या करेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं कि हम जो हमारा बॉक्स के आने के चांसेस है ना 1/3 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, मतलब इस वाले से, ठीक है। आपको पता है ना कि ये चेंज इसमें कन्वर्ट कैसे होते हैं दोनों, देखिए जैसे इसका आपको पता ही है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड वाइट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बॉल से निकली है रेड एंड वाइट बॉल और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड वाइट, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको रेड एंड वाइट को बताता हूँ, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू सब्जेक्ट वाला बताया था, तो वैसे ही यहाँ पर रेड एंड वाइट का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया है ना कि फर्स्ट से निकली है ये बताना है। अगर सिर्फ रेड एंड वाइट से होता तो आपको ऐसे करते, क्योंकि अगर रेड एंड वाइट बॉल निकल रही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड एंड वाइट बॉल की यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, रेड एंड वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब देखिए ये जो रेड एंड वाइट बॉल है या तो वो पहले से निकलेगी या दूसरे से निकलेगी या तीसरे से निकलेगी, तीनों है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 1/3 चांस थे हमारे बॉक्स वन के, तो हमने क्या किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स वन मल्टीप्लाई बाय हमने उसकी कंडीशन से मल्टीप्लाई कर दिया कि वो जो हमारा निकल रहा है वो हमारा रेड एंड वाइट बॉल फर्स्ट बॉक्स से निकल रही है, तो हमने मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली हमने बाकियों के लिए भी ऐसे ही करा, सेम इसके लिए भी, ठीक है, सेम ऐसे ही करा। अब ऊपर वाला मेन है, देखिए अब ये ऐसे था, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, कहाँ गया हमारा, इस वाले में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डब्ल्यू, और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होगा, रेड एंड वाइट इंटरसेक्शन की फर्स्ट बॉल से निकले और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 2/15, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आई को मैं इधर इधर से चले जाऊँगा, मतलब आई नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स से निकला उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, ठीक है। इसका भूल जाओगे कि इसकी वैल्यू तुमने निकाल दी तो ये भी कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, यही आई, और ये दोनों तो बराबर ही होते हैं, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स से कितनी थी हमारी प्रोबेबिलिटी, इसकी थी 1/3, तो 1/3 से 2/15 मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। तो वैसे हमने इसको सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 2/11, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।